दंडोत बंदन अनिक बार सर्व कला समृद्ध डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जियो, गुरु की कथा आरंभ करिए। आशीष बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बोल आप जी ने श्रवण कीते ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਚੋਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਭੱਟ ਕਵੀ ਦੇ। 1403 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो निश्चय है बस उहदे वल ध्यान देना कि इतने यकीन दे नाल कह देना कि धन गुरु नानक साहिब महाराज तो वही है जो सतयुग दे विच जगत नूं कौतक दिखा रहा सी। फिर तू ही है जो त्रेते विच ते द्वापुर दे विच जगत नूं उपदेश कीता। कलयुग विच भी तो आप ही खुद खुदा है। इतने यकीन दे नाल कह देना, इतने भरोसे नाल कह देना कि सतयुग विच भी तो ही सी और त्रेते विच ते दुआपुर विच भी तो ही सी और कलयुग विच भी तो ही है। क्योंकि एक गल कहने वास्ते बहुत पैनी दृष्टि चाहिए है, बहुत गहरी दृष्टि। पर जेकर मैं अर्ज करा, ये भट्ट केवल कवि ही नहीं सन, ये दार्शनिक भी सन ते धार्मिक दुनिया दे विच इन्हां ने बहुत कुछ कबूलिया है, बहुत कुछ। क्योंकि जेकर किसी मनुख दे बोल बौद्धिक तल ते सीमित होण ते बहुत वड्डा साइंटिस्ट हो सकता है। बौद्धिक तल ते गल करनी ये निशानी है साइंटिस्ट दी। हिरदे दे तल ते कोई गल कहनी ये निशानी है किसी बहुत वड्डी कवि दी, बहुत वड्डे कवि दी। क्योंकि कवि बैठा है हिरदे दे तल दे, उहदे बोल निकलते ने हिरदे दे तल दे। किसी ज्ञानी ते विज्ञानी दे बोल निकलते ने बौद्धिक तल ते, बौद्धिक तल ते। और किसी धार्मिक मनुख दे बोल निकलते ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, धार्मिक पुरुष का जन्म होया। क्योंकि धार्मिक पुरुष
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਔਰ ਉਹੀ ਜੋਤ 10 ਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। इतना यकीन, इतना भरोसा, इतना निश्चय चाहिए है। ये जो बोल आप जी ने श्रवण किए ये अज भी मर्यादा के मुताबिक हरमंदर साहिब जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है तो उस वेले ये सवैये पढ़े जाते हैं, बोल पढ़े जाते हैं अज भी। तो एक आलम का कहना है कि अदब इसी तरह होना चाहिए है हर अस्थाना ते। जदों गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होवे तो ये सवैये दे बोल पढ़े जान हर थां ते जिथे जिथे प्रकाश होंदा है धन गुरु ग्रंथ साहिब का। क्योंकि गल कीती है निश्चय दी। मैं इस मूल शब्द ते आउना, पहला मैं कर्ज करा। कई दफा देखण विच आया जे गौर मुताला करिए तो धन की दुनिया विच मनुख बहुत छेती धनवान बन जाते हैं ते बहुती गिणती धनवाना की आती है, बहुती गिणती। जे ज्ञान विज्ञान की दुनिया नूं देखिए तो बहुत छेती मनुख ज्ञानी ते विज्ञानी बन जाते हैं ते बहुती तादाद आती उन्होंने। और जे किधर राजनीतिक दुनिया नूं देखिए तो बहुत छेती मनुख अपने मिशन ते पहुँच जाता है, बहुत तादाद होती है जो राजनीति दुनिया में पहुँच जाते हैं। पर धार्मिक दुनिया दे विच गिणती इतनी घट क्यों होती है? कारण की है? कदी कदाई कोई कबीर बनिया, कदी कदाई कोई फरीद बनिया, कदी कदाई कोई मीरा बाई बनी, कदी कदाई कोई बाई बागो तैयार हुई। इसका कारण की? कहते हैं जे कारण वाल जाइए तो एक बहुत वड्डा कारण यह है कि मनुख की जितनी पकड़ धन की है गुस्ताखी माफ उतनी पकड़ धर्म की नहीं है। नहीं, जितनी पकड़ पदार्थों की है उतनी पकड़ परमात्मा की नहीं है। ये भी गल मैनूं कहण देण। और जितनी पकड़ दुनियावी महलों की है उतनी पकड़ धार्मिक मंदिरों की नहीं है, क्योंकि प्यास ही नहीं है, तलब ही नहीं है। नहीं। और जे किधरे किसी मनुख नूं संगत नसीब भी हुई तो उत्थे दो गल्लां चलदियां ने, और वो दो गल्लां जैने नशीन कर लेना। साधना करदियां करदियां मनुख दा एक कदम वधदा है शरधा दे नाल। शरधा है
और फिर दूजा कदम शंका का उत्पन्न हो जाता है। एक कदम शरदा का, एक कदम शंका का। तो 30 साल 40 साल हो गए भगती करदियां करदियां, एक कदम अगां वल एक कदम पिछां वल, पर मनुख पहुंचया किते भी नहीं, किते भी नहीं। ये तो वो खेड है कि जेकर मनुख दे शरीर दे आले दुआले रस्सी लपेट दईए और उस रस्सी दे जेड़े दो सिरे हन, वो दोवें सिरे खब्बे सज्जे होण ते कोई सज्जे खिंचदा होवे कोई खब्बे खिंचदा होवे, तो मनुख दा तां परता ही बन जाएगा, होर कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। ते उसी तरह एक कदम शरदा दा, जदों साडा कोई काम हो गया असीं कह दिंदे आ, ए प्रभु वाकई तू मौजूद है, वाकई तू है। ते जे किधरे साडा कोई कार्य विगड़ गया, फिर मनुख कह दिंदा है पता नहीं रब है भी कि नहीं है भी कि नहीं है। तो शरदा भी है, शंका भी है, और इस तरह कितने ही साल गुजर जाते ने, मनुख पहुंचता किते ही नहीं। और फिर इसे करके साडे बच्चे एक सवाल पुछते हैं। सिंह साहब ने आप जी ने एक अर्ज की सी कि जिथे गुरबाणी दे नाल प्रीत जोड़नी है, सत संगत नाल प्रीत जोड़नी है, उत्थे अपने बच्चियां दे पहरावे वल भी ध्यान देना। ते जदों आप जी अपने बच्चियां नूं इह गल कहंदे हो कि गुरमुखी जीवन होवे, तो बच्चे एक सवाल खड़ा कर देंदे ने, उसका की माफ। बच्चे अपनी मां नूं कह देंदे ने, पिता नूं कह देंदे ने, 40-40 साल हो गए आप जी नूं संगत करदियां, आप जी नूं की मिलिया है? 40 साल पहला भी आप जी दे बोल ओही सन, 40 साल बाद भी आप जी दे बोल ओही हैं। 40 साल पहला भी आप जी क्रोध करदे सी, 40 साल बाद भी आप जी क्रोध करदे हो, पर गुरुद्वारे रोज जाते हो, रोज जाते हो, की मिलिया तुहानूं? हुण बच्चिआं नूं की जवाब दोगे? की जवाब दोगे? एक आलम कहता है कि जे किधरे बच्चा ओदा जीवन ठीक ना होवे, तो गुनाहगार कौन है? मां है, पिता है। तो धन गुरु रामदास साहब ने तो कह दिता, हाँ गुनाहगार मां भी है, पिता भी है। जिन हर हृदय नाम न बसियो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन संजी दे फिरे बिन नावे, ओए खप खप मूवे करंज। जे किधरे मां दा जीवन, पिता दा जीवन संयम विच आउंदा, तो गुस्ताखी माफ, फिर ऐसियां रूहां उन्हां दे गर्भ विच आंदियां ने, इलाही रूह, इलाही रूह। मैं अर्ज कर दिया सी, संगत तां कीती है, पर एक कदम शरदा दा, एक कदम शंका दा। हुण ये पट्टां दे बोल की कह रहे हैं, ये मैं आप जी दे सामने रखा। आप जी कहते ने, धन गुरु रामदास पातशाह, आप जी तो खुद खुदा हो, खुद निरंकार हो। और ये शब्द आप जी भी जपदे हो कि उस निरंकार दी बहुत वड्डी करामात पूरी हुई है, जो धन गुरु रामदास साहब जी नूं रूहे जमी ते भेजिया। पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया। निरंकार ने बहुत वड्डी रहमत की है, जो धन गुरु रामदास साहब नूं रूहे जमी ते भेजिया, वो आप खुद खुदा ने। गुस्ताखी माफ। जे धन गुरु रामदास साहिब महाराज खुद खुदा हन, जे धन गुरु नानक साहिब महाराज खुद खुदा हन, भट्ट कह रहे ने, बाणी कह रही है, संत पीर फकीर कह रहे ने, तो फिर उस निरंकारी जोत दे सामने बैठ के असी झूठ भी बोलते हैं, असी क्रोध भी करते हैं, और गुस्ताखी माफ असी झगड़े भी करते हैं, झगड़े भी। एक तरफ असी कह देने सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, दावे नाल कह देना, ऐलानिया कहते हैं
धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रगट गुरां की दे, और प्रगट गुरां की दे सामने ही तर्क वितर्क, झगड़ा, कलेश, मन मुटाव। भट्टा ने मन लिया कि गुरु नानक पातशाह तो ही है, सतयुग तय माणियो, छलियो बल बावन भाई, तो ही है। त्रेते विच भी तो ही सी, द्वापर विच भी तो ही है, कलयुग विच भी तो ही। तो आप जी की कहते ने, कहते ने किया खेल बड़ मेल तमाशा। बरीक बुद्धि नाल समझोगे तां गल पकड़ आएगी, क्योंकि जदों तक ध्यान नहीं है नहीं सुन पाओगे। क्योंकि निरंकार तक पहुंचने वास्ते दो जुगतियां चाहिए ने, एक जुगती कीर्तन, एक जुगती कथा है मूल रूप विच। ये दोवें जुगतियां ने, कीर्तन और कथा, ये मूल जुगतियां ने। कीर्तन किसदा करना है, कीर्तन क्यों करना है, कीर्तन कौन कर सकता है, इसकी व्याख्या कथा कर दी है, इसके बारे समझ कथा देंदी है। तो कई दफा मैं ये भी अर्ज करना कि कीर्तन होया मूसलाधार बरसात, हर थां ते पानी पानी, हर थां ते पानी पानी। पर्बत ते भी पानी पहुंच गया मूसलाधार बरसात नाल, नदियां भर गईयां। पर कई दफा की होंदा है कि मूसलाधार बरसात होई, उस तो बाद जदों पर्बत नूं देखिया तो सुके दा सुक्का, सुके दा सुक्का। तो उत्थे फिर रिमझिम बरसात चाहिए है, तां करके उस पर्बत की गहराई तक उसनूं ठंडक दे सके, नमी दे सके। तो गुस्ताखी माफ, कई दफा तां कीर्तन सुनदियां सुनदियां हंकारी मनुख नहीं भिजदे, फिर उन्होंने गुरु दे बौल चाहिए ने, कथा चाहिए है, विचार चाहिए ने, तां करके उहदे अंते कन विच बौल उतरदे ने। और धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते सी, गुरबाणी पढ़नी समझ के विचार के। और गुरबाणी पढ़नी कितनी जरूरी है, ये सवाल किसी ने पूछ लिया सी। क्योंकि कुछ प्रेमियों ने यह सवाल किया कि मन भटकदा बहुत है। तो गुरु रामदास साहिब महाराज कहने लगे, बाणी पढ़नी उतनी ही जरूरी है जितने जरूरी साडे गृहस्थ दे कारज ने। रोटी खानी तन लई जरूरी है, भोजन तन लई जरूरी है, तो भजन भी आत्मा लई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ते महाराज फिर साधना करके, गुरु दे बोल पढ़ के, सुन के, ते फिर मन नूं किस तरह टिकाइए। तो साहिब ने कहा, बहुत सोहना उदाहरण दिता। कहने लगे, जदों पशु बीमार हो जावे तो उसके मुख विच मसाला पाने असीं, ते थोड़ी देर लई उहदे मूँह नूं बंद करके रखदे हां, तां करके लई हुई दवाई उहदे शरीर दे विच प्रवेश कर जावे। कीता होया पाठ, कीता होया सिमरन, एक कोशिश की जावे कि थोड़े समय लई अपने आप को खामोश रखना, कीता होया भजन पच जावे। नहीं तो एक तरफ बोलते गए, सिमरन पाठ करते गए, दूजे तरफ ऊल जलूल बोलते गए, कहते ने जितना कमाया नहीं उतना बर्बाद हो गया। तो पट्टां दे जिहड़े बोल हन, धन गुरु रामदास साहिब महाराज वाल इशारा करके कहते ने कि आ खेल बड़ मेल तमाशा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे पातशाह, तू बहुत वड्डा खेड, बहुत वड्डा तमाशा कीता है, जिसनों कहते ने वाह वाह का वड्डा तमाशा। इस तमाशे विच की कुछ है, तो साहिब कहते ने बड़ मेल, बहुत वड्डा मेल कीता होया है, बहुत वड्डा। किसदा मेल कीता होया? तो आप जी का जिहड़ा शरीर है ये 5 तत्तां दा बनिया होया है। धरती, आकाश, पवन, पानी, बैसंतर, इन्हां 5 दा जोड़ है। 5
ਔਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਭਾਅ। ਫਿਰ ਅਗਨ ਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ। ਹੁਣ ਕਦ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ, ਜੋ ਤਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਰਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਵਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੇ ਲੀਨਾ, ਆਹਾ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਨਾ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਲੀਏ ਜਾਨੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਛਾਨੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ? ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਤਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਉਂ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਉਂ ਖੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਜੋ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ,
तू धन है, तू धन है। तो कदम कदम ते वाह दे बोल निकलते ने, विस्माद दे बोल निकलते। तो मनुख दे जीवन विच अज विस्माद खो गया है, खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि मनुख अज कह देंदा है कि मैं सब कुछ जान लिया है, दावा करता है। जदों कहता है मैं सब कुछ जान लिया, तो विस्माद कित्थे रह गया है? पर कहते ने बालक की जिंदगी विच विस्माद मौजूद है, कवि के जीवन विच विस्माद मौजूद है, और संत के जीवन विच विस्माद मौजूद है। इसे करके बच्चा कई दफा सवाल पूछ लेंदा है कि आकाश विच तारे क्यों चमकते हैं? क्योंकि बच्चा पूछना चाहता है, बच्चा हैरान हो जाता है, इतने तारे चमक रहे ने, ये पिछे केड़ी ताकत है, केड़ी शक्ति है? बच्चा पूछ लेंदा है, विस्माद होके पूछ लेंदा है। कवि की रसना चो जदों बोल निकलते हैं ते ओदे बोल हिरदे चो निकलते हैं, विस्मादी बोल होंदे ने। कहते ने फिर जदों संत बोलता है, वो आत्मा के तल ते बोलता है, ओदे बोल भी विस्मादी होंदे ने। तो जिन्हां पट्टां दे सवैये आप जी श्रवण करते पे हो, ये कवियों दे विच महान कवि भी हन और संतां विच महान संत भी हन। ये उन्हां दे विस्मादी बोल ने। तो आप जी कहते ने, ऐ प्रभु तू जल विच भी मौजूद है, तू थल ते भी मौजूद है। तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। अमृत ते मीठे। हुण कई दफा मनुख पुछ बैठता है कई दफा कि निरंकार नूं मिलना होवे, गुरु नूं मिलना होवे, तो ओदी उगती जुगती की चाहिए है? सतगुरु जी कहते ने कि जो सुभाव परमात्मा का, तैनों भी वो सुभाव अपनाना पएगा। गुरु दे बोल मिठे हन, तैनों भी मिठे बोल अपनाने पैणगे, अपनाने पैणगे। और धन गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल पुकार पुकार के कहते ने, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। प्रभु दे बोल जदों मिठे हन, और जे किधरे तेरे बोल कौड़े होण, गुस्ताखी माफ मिलन नहीं होवेगा, नहीं होवेगा। क्योंकि मिठे दे नाल कौड़े दा मिलन नहीं है, और सच दे नाल झूठ दा मिलन नहीं है, नहीं। फिर तेरे बोल मिठे होने चाहिए ने। हुण कई दफा मनुख पुछ लैंदा है बोल मिठे किवें होण? तो गुरु साहिब कहते ने तू संगत करिया कर। केदी संगत करिए? तो जिसनों कहते ने सत संगत, इलाही मजलिस, जिथे सत की गल हो रही है। क्योंकि परमात्मा की जे कोई रूप रेखा तैयार करिए तो गुरु नानक साहिब महाराज ने आप की है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये निरंकार की रूप रेखा है। तो जिथे बैठ के सच की गल करनी होवे, सत संगत है, सत संगत है। और सत की गल करदियां करदियां कहते ने जो सत का तत्व होंदा है, उहदे नाल संत पैदा होंदे ने। सत की संगत की, संगत करदियां करदियां मनुख संत बन गया। पर गुस्ताखी माफ कई दफा की होंदा है कि सत संगत करदियां करदियां भी मनुख झूठ की संगत कर बैठता है। कई दफा बैठा सत संगत विच है, पर झूठ की संगत कर बैठता। आप जी ने कहना ज्ञानी जी ये किवें? बैठा सत्संगत विच है, पर झूठ की संगत किवें हो गई? तो कुछ आलमा का कहना है कि सतसंगी वो है जिन्हां दी सोचनी विच सच होवे। सतसंगी वो है जिन्हां दे देखण विच सत होवे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਸੱਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਗਰਜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਤ ਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਦੀ, ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਤ ਦੀ, पर करनी विच झूठ ही झूठ है। तो गुस्ताखी माफ, उसने संगत करके भी संगत नहीं की, नहीं की, क्योंकि सत का प्रभाव नहीं पिया। कई दफा मैं कह देना कि जेकर कारोबार शुरू किया, 1 महीना हो गया, मुनाफा नहीं होया, तो लोग पुछते हैं कि दूजे नूं मुनाफा क्यों नहीं होया। चिंता का विषय। 5 साल हो गए ने बच्चियां दा विआह किया, पर बच्चियां दे घर बच्चे क्यों नहीं होए, चिंता का विषय। थां थां ते पुछदे हाँ, डॉक्टरां दे कोल जांदे हाँ कि साडे घर बच्चे क्यों नहीं होए, चिंता का विषय। पर 40-40 साल 50-50 साल हो गए सत संगत करदियां, साडे अंदर सच का जन्म नहीं होया, कोई चिंता का विषय नहीं बनया। गुस्ताखी माफ नहीं बनी। कारण की है? बच्चा नहीं होया, चिंता का विषय। कारोबार नहीं चलिया, चिंता का विषय। मंजिले मकसूद ते पहुंचना सी, नहीं पहुंचे, चिंता का विषय। पर जीवन विच सच का जन्म नहीं होया, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय। कारण की है कि मनुख कह देंदा है यह जग मिठा, अगला कने डिठा। पर नहीं, पावन बोल ये पुकार पुकार के कह रहे ने, धन गुरु रामदास पातशाह आप जी दे बोल बहुत मिठे ने, बहुत मिठे ने। और तेरे तक पहुंचना होए तो सानू अपने बोलों दे विच भी मिठास रखनी पैगी। अगां चल के कहंदे ने, माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। कहते ने साडे मुल्क दे विच 3 दृष्टियां बहुत गहरियां होईयां ने। 3 दृष्टियां केड़ी केड़ी? एक दृष्टि होई विष्णु महाराज दी, दूजी दृष्टि होई ब्रह्मा जी दी, और तीजी दृष्टि होई शिव जी महाराज जी, शंकर जी दी। इन्हां दी दृष्टि का मैं थोड़ा जिहा जिक्र करा, क्योंकि ये भी सारे धन गुरु रामदास नूं गा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी गा रहा है, शिव जी महाराज भी गा रहे हैं, विष्णु महाराज जी भी गा रहे हैं, होर कितने ही पीर पैगंबर संत सारे अवतारी गा रहे हैं, तू धन है, तू धन। इन्हां दी जिहड़ी दृष्टि है, जे मैं जिक्र करा विष्णु महाराज की दृष्टि, आप जी ने पूरी मखलूक नूं वेखिया, पूरी मखलूक नूं। अनंत पर्वत हन, अनंत रुख बिरख हन, अनंत दरिया हन, वख-वख किस्म दे पशु, वख-वख किस्म दे पंछी जो एक दूजे दे नाल मेल नहीं खांदे, वख-वख किस्म दे जीव। कुत्ता शेर वर्गा नहीं है, शेर हाथी वर्गा नहीं है, हाथी चीते वर्गा नहीं है, कौआ हंस वर्गा नहीं है, और इत्थे तक कि एक मनुख दूजे मनुख वर्गा नहीं है। जे होर ग्रह विच जाके मैं अर्ज करा तो एक मनुख दे अंगूठे का निशान दूजे मनुख दे अंगूठे दे निशान वर्गा नहीं है। तो ये सब कुछ वेख के उन्हां दी रसना चों बोल निकले, वाह विस्मात दी दुनिया विच ले गए। यही दृष्टि ब्रह्मा जी दी है। वो कहंदे ने मैं देखना चाहना ये पर्वत की है, मैं देखना चाहना ये रुख बिरख की है, मैं देखना चाहता बनस्पति की है, मैं देखना चाहता मन की है। कहते ने जिथे जिथे दृष्टि पैंदी गई उत्थे उत्थे नवे विषय का जन्म होंदा गया। जे बनस्पति ते दृष्टि पई तो जन्म होया आयुर्वेद का, आयुर्वेद का। जे आप जी की दृष्टि पहुंची है स्पेस ते
तो फिर जन्म होया ज्योतिषी विद्या का। जे आप जी की दृष्टि पई है मन ते, तो फिर उत्थे विषय तैयार होया मनोविज्ञान। पर अखीर विच आप जी की रसना चों भी बोल निकले, ऐ प्रभु तू धन है, तू धन है, तू धन। जदों असीं जिक्र करिए शिवजी महाराज आप जी कहते ने बहुत वड्डे त्यागी ने। कितने वड्डे त्यागी? आप जी ने कहा कि संसार कुछ भी नहीं है। और इसे करके आप जी के गले विच कई दफा खोपड़ियां की माला भी दिखाई जाती शिव जी महाराज कि जो दिस रहा है वो सब कुछ फना हो जाएगा। तो कहते ने आप जी बहुत वड्डे त्यागी। हुण जे किधरे त्याग का जिक्र करिए तो कई दफा साडे सामने ऐसे ख्यालात आते हैं कि भोजन दे दानी, लंगर दे दानी, कपड़ियां दे दानी बहुत सारे देखे ने। और फिर जे किधरे निगाह मारिए तो विद्या दे दानी भी बहुत देखे ने। बहुत सुंदर आलीशान बंगला बना के दान कर देंदे ने, इन्हां दे भी दानी देखे ने, इन्हां दे भी दानी देखे ने। पर रूहे जमी ते कहते ने एक दानी ऐसा सी इब्राहिम, जिसनों एक पुत्र दान करने लिए कहा गया सी, तो उसने कहा महाराज मैं अखां दे सामने सब कुछ नहीं कर सकता, मैनू अपने अखां ते पट्टी बननी पैगी ता मैं पुत्र दान कर सकता। कहते ने जे किधरे होर गहराई विच जाइए तो रूहे जमी ते भोजन दे दानी कितने ही हैं, कपड़ियां दे दानी कितने ही ने, महल माड़ियां दे दानी कितने ही ने, पर जे किधरे जिक्र करिए सरबंस दानी तो वह इको ही एक है, इको ही एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरबंस दानी, सरबंस दानी। 9 साल की उम्र है, गुरुदेव पिता नूं सवाल पुछदे ने, ऐ गुरुदेव पिता गुरु नानक दी इलाही महफिल दे विच कदे चेहरे मुरझाए नहीं देखे मैं, पर अज की होया कि जिहड़ी संगत बैठी हुई है इन्हां दे चेहरे मुरझाए हुए हैं। की होया, की सबब है? धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे, ऐ मेरे बच्चे इन्हां दे चेहरे इस करके मुरझाए हुए हैं, ये कश्मीर दे पंडित हैं, ये विद्वान हैं, ये आलम फाजल याफ्ता हैं, ये वो झरने हैं जो थां थां ते जाके मनुख दे दिल और दिमाग नूं ताजा कर देने। ये वो नदियां हैं जो थां थां ते चल के मनुख दा दिमाग रोशन कर देने, रोशन कर देने। ते गुरुदेव पिता अज की होया? गुरु तेग बहादुर साहब कहन लगे कि अज कोई बहुत बड़ा पत्थर इन्हां दे सामने आ गया है, बहुत ही विशाल मरुथल इन्हां दे सामने आ गया है। और देखदियां देखदियां ये जो कश्मीर दे विद्वान दरिया हैं ये सुक जाणगे, भाव इन्हां दा ईमान खत्म हो जाएगा जे किधरे इन्हां दी बांह नहीं फड़ी गई तो। महाराज इन्हां दी बांह कौन फड़ सकता है? तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं कोई बहुत बड़ा औलिया पीर फकीर जो अपनी कुर्बानी दे दे इन्हां दा धर्म बच सकता है। तो आप जी नूं खबर है 9 साल की उम्र विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रसना चों मुबारक बोल निकले सी कि इन्हां दा दीन, इन्हां दा धर्म बच सकता है जे किधरे कोई अपनी शहादत दवे तो गुरुदेव पिता आप जी तो वड्डा वली होर कौन होवेगा, कौन होवेगा? 9 साल की उम्र विच गुरुदेव पिता नूं कह देना कि आप जी तो वड्डा होर कोई औलिया हो ही नहीं सकता, त्यागी हो ही नहीं सकता। अज दा दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरु नानक साहब की गद्दी ते सुशोभित किया गया। 9 साल की
ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਅਦਾ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ 5 ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਾਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਪ ਲੈਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ। ਜੇ ਅਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਬਾ ਮਾਲ। ਅਮੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹਵਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ।
तो जिथे आप जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नाल जुड़दे हो, बाणी पढ़दे हो, उत्थे बच्चियां नूं भी धन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नाल जोड़ो। बाणी नाल जेड़ा कोई गुरमुख प्रेमी, जेड़ा कोई संत धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जोड़े, उसनों साडी नमस्कार और गुस्ताखी माफ। जेड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब नालों तोड़ के अपने नाल जोड़े, दूर तो ही सलाम कर देना, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब दे पुजारी हाँ, शब्द दे पुजारी। तो चलदी हुई लड़ी जिहदे विच आप जी बचन करते ने, ब्रह्मांड कि जो ब्रह्मा है आदिक रुद्रादिक शिव जी महाराज, होर भी जितने पीर फकीर ने, वो सारे दे सारे तेरे तो ही याचना पई करते हैं, तेरे तो ही मंगते पे, तेरे तो ही। हुण जदों सारे तेरे तो मंगते पे ने, तो मैं तेरा दर छड्ड के होर किथे जावां, किथे। एक छोटा जिहा ख्याल मेरे सामने आ गया, वो भी मैं आप जी के सामने रखा। अकबर बादशाह लंघ रहा सी किसी फकीर की झोंपड़ी पासों, तो अकबर उस फकीर नूं कहंदा है, फकीर जी, साईं जी, कदी कदाई साडे महलां विच भी चरण पा दिया करो, और जे किधरे कुछ लोड़ होवे तो अपनी लोड़ की पूर्ति भी कर लिया करो, क्योंकि ये तो राजे का बंगला है। फकीर कहता है, अकबर बादशाह मैं जरूर आवांगा, जरूर आवांगा। ध्यान दे नाल सुनना। मौका बनिया ते ओ फकीर अकबर बादशाह के दर ते पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। उस वेले अकबर बादशाह नमाज अदा पई करदा सी, सजदे विच सी, मत्था टेकदा है, दोवें हथ अगां वल करदा है, फिर मत्था टेकदा है, फिर दोवें हथ अगां वल करदा है। तो जदों नमाज पूरी हुई तो फकीर पुछदा है, ऐ अकबर बादशाह, ऐ बादशाह सलामत, जिस तरह आप जी इबादत पई करदे सी, दोवें हथ अड्डे हुए सी, सामने किते हुए सी, एक ही सबब है। तो अकबर बादशाह की कहता है कि अपनी प्रजा नूं देण वास्ते, दान करन वास्ते मैनू भी खुदा पासों मंगना पैंदा है, मंगना पैंदा है। तो फकीर कहता है, बादशाह सलामत, तो इस तो मुराद यह है कि तू भी खुदा दे दर दा मंगता है, मंगता है। जदों तू खुदा दे दर दा मंगता है, फिर मैं क्यों ना सीधे ही खुदा पासों ही मंगा, तैनू छड्ड के। हकीकत है। ते इत्थे पट्टां दे बोल हन, धन गुरु रामदास पातशाह जी सारे दे सारे ये तेरे तो मंगते पे ने, याचना करते पे ने। गुर प्रसाद पाईए परमार्थ, परम अर्थ, निरंकार दे नाल मिलन होवे, गुरु चाहिदा है। जेड़ा शब्द अज साडी झोली विच पिया होया है, गुरु द्वारा, तो कई दफा गुस्ताखी माफ असी कह देने, मैं गुरुद्वारे गया सी, फिर की होया, कहने लगे मत्था टेक के आ गया। नहीं, जे गुरुद्वारे गया हुंदा तो फिर वापस आने का तो सवाल ही नहीं सी। जे गुरु दे घर गया सी तो वापस मुड़ के क्यों आ गया? कहने लगे ज्ञानी जी मुड़ के तो आना ही पैंदा है। तो मैं अर्ज की तो मेरी गल नहीं समझ पाया। जिसनों गुरु का द्वार कहते ने, गुरु दे द्वार दे एक तरफ संसार है, मोह माया है, गुरु दे द्वार दे दूजे तरफ निरंकार है, विचकार गुरु का द्वार है। जे द्वार चों लंघ गया तो निरंकार तक पहुंच गया, जे द्वार तो ही वापस मुड़ गया तो फिर संसार विच ही बैठा रहेगा, निरंकार तक नहीं पहुंचेगा। गुरु दे घर चों, गुरु दे द्वार तो लंघ जाना और निरंकार दे घर तक पहुंचना, तो कहते ने फिर तेन गल मननी पैगी, गुरु का हुक्म मनना पेगा, गुरु का उपदेश संदेश मनना पेगा, मनना पेगा। और धन गुरु ग्रंथ साहब दे बोल ये संदेश उपदेश है।
तो साहिब कहते ने गुर प्रसाद पाइए परमारथ सत संगत सेती मन खचना। सत दे नाल मेरा मन लीन हो गया, इकमिक हो गया। सत मैं फिर अर्ज करा, क्योंकि परमात्मा है ही सत, है ही सत। उस सत नाल मिलना होवे तो रसना ते सच होवे, अखां विच सच होवे, कन्नां विच सच होवे, साडे किरत मंडल विच सत होवे और साडे सुपनियां विच सत होवे। गरज के मैं अर्ज करा, सारा जीवन साडा सच ते पहरा देंदा होवे, मनुख सच तक पहुंच जाता है। किया खेल वड मेल तमाशा। ऐ प्रभु आप जी ने बहुत वड्डा मेल किया है पंज तत्तां दा। पंज दे पंज तत्त विरोधी ने और आप जी ने बना दिता शरीर। तो इस शरीर नूं बना के आप जी ने ये रचना रची, ये खेड है, ये खेड है। क्योंकि कई दफा मनुख सवाल पूछ लेंदा है कि रूहे जमी ते कई दफा ऐसे ऐसे रोग फैल जाते हैं कि कितने ही लोग खत्म हो गए कि रब नूं दर्द नहीं होंदा। तो गुरबाणी की कहती है ये सब कुछ खेड है, सब कुछ तमाशा है। बच्चा मिट्टी का घर बनाता है, खेडदा है, पर जो मां उसनों बुलाउंदी है तो अपने हत्थां नाल अपने पैरां नाल बनाया होया मिट्टी का घर तोड़ के मां दे कोल चला जाता है, मां दे कोल। क्यों? क्योंकि वह बच्चा खेड रहा सी। तो साहब कहते हैं ये सब कुछ खेड है कि आ खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। ऐ प्रभु ये सारी दी सारी रचना तेरी है, सारी दी सारी। इत्थे मैं गल कह के समाप्ति वाला ना, जे सारी रचना तेरी है तो हर रचना ते तेरी मोहर लगी हुई है, हर एक रचना ते तेरा ही हथ लगा हुआ है, हर एक रचना ते तेरी ही स्टैंप लगी हुई है। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं जेता कीता तेता नाओ विण ना मैं नाही को था। एक थां भी ऐसी नहीं है जिथे तेरी मोहर न लगी होवे, एक थां भी ऐसी नहीं है जिथे तेरा नाम ना लिखिया होवे। हर थां ते तू है, जदे जदे विच तू है, जदे जदे विच तू। तो साधना करदियां करदियां जदों मनुख नूं इस गल दी समझ आ गई कि हर थां ते तू है, तो फिर उसने झुकना सीख लिया। एक आलम कहता है कि बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि बुतखाना था। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए। मैंने समझ आ गई हर थां ते तू है, हर थां ते तू है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का सारियां दा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की